और चलिए अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। बर्क ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मुसलमानों के लिए कोई काम ना करने का आरोप भी लगाया है। शफीक उर रहमान बर्क ने यह भी कहा है कि मुल्क और कौम को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा और ये पहली बार नहीं है जब शफीक उर रहमान ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी कई बार शफीक उर रहमान ने कई विवादित बयान दिए हैं और अब उन्होंने क्या कहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, ये बात कही गई है। और क्या कहा है शफीक उर रहमान बर्क ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का या जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, बहरहाल ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित हैं या दूसरे किस्म के जो कौमों के लोग हैं, उन सब के लिए अभी तक कोई ऐसा रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे कि हम इस देश के अंदर अपनी आबरूमंदाना जिंदगी गुजार सकें और मिलजुल कर रह सकें। इस वक्त कौम बहुत परेशान है, पूरी मिल्लत परेशान है। जिस तरीके से बहरहाल हमारे साथ जुल्म हो रहा है उसको हम कहाँ तक बयान करें। बहरहाल इतना ही कह सकता हूँ कि हमें आपको मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता, कोई राह अमल तैयार करना है कि जिससे कि मुल्क भी बच सके और कौम भी बच सके। तो वहीं महमूद मदनी ने कहा है कि इस देश के रहने वाले हैं, हमें डराना बंद करो। ये हमारा देश है, जो नफरत फैलाने वाले हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। हमारा आज़म है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सआदत की बात है। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं है, इस मुल्क के शहरी है, तो मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पर कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। और चलिए बात करते हैं, आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश में
या देश में MSP का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिस रास्ते में बीजेपी ले जाना चाहती है उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता